एंड गाइस, सीपीएफ एग्जामिनेशन का तैयारी के लिए सिर्फ किताबों से काम नहीं चलता। किताब के साथ साथ आपको एक जुनून होना चाहिए, एक लगन होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए कि मैं यूनिफॉर्म पहनकर इस देश के लिए, इस धरती के लिए मैं सेवा करूं। लेकर जो मेरे प्लेटफॉर्म में था, इस प्लेटफॉर्म को हमने छोड़ दिया है और ये आज हमारा प्लेटफॉर्म, हर कोई अफोर्ड करने वाला प्लेटफॉर्म ये होने वाला है। When dream is of uniform and path requires right guidance, the discipline journey starts at CAPF Guru. तैयारी जो रिजल्ट तक ले जाए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल बैक टू CAPF गुरु। मैं हूं श्रवण कुमार सामरानी। आज हम इस वीडियो में CAPF एग्जामिनेशन क्या होता है, इस एग्जामिनेशन में क्या क्या पेपर्स होता है, इस एग्जामिनेशन का डिफिकल्टी लेवल क्या है, क्या इस एग्जामिनेशन में सक्सेस होने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी हमें बनाना होता है, इसका मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, एज रिक्वायरमेंट्स क्या होता है, इन सभी के बारे में पूरा अच्छा सा जानकारी, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग जानकारी हम आज इस वीडियो में करेंगे। वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जो CAPF ऐसी एग्जामिनेशन देना चाहता है उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसलिए वीडियो को लास्ट तक, अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो भी हमारा चैनल को सबसे पहले देख रहा है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो में एंटर होने से पहले, मेरा नाम है श्रवण कुमार सामरानी। पिछले 10 सालों से CAPF ऐसी एग्जामिनेशन का तैयारी, स्पेशली पेपर 2 का तैयारी मैं कराते आ रहा हूँ। पिछले 10 सालों में तकरीबन 500 से भी ज़्यादा ऑफिसर को CAPF असिस्टेंट कमांडेंट में, बीट CISF, BSF, ITBP, SSB, हर फोर्स में आज मेरा स्टूडेंट है। ऐसा भी एक फोर्स नहीं है जहां पर मेरा स्टूडेंट नहीं है। SSB में भी है, ITBP में भी है, CISF में है, CRPF में है, BSF में है। असिस्टेंट कमांडेंट का जुनून लेते हुए, वो लगन लेते हुए जो भी बच्चा मेरे पास पहुंचे हैं पिछले 10 सालों से, उन सभी को कहीं ना कहीं 1 सालों में या फिर मैक्सिमम 2 सालों में उनका सिलेक्शन हो रहा है। एंड टुडे उसी एक्सपीरियंस के साथ इस नया प्लेटफॉर्म, ये हमारा प्लेटफॉर्म, हमारे सभी का प्लेटफॉर्म CAPF गुरु होने वाला है। इससे पहले का जो मेरे प्लेटफॉर्म में था, इस प्लेटफॉर्म को हमने छोड़ दिया है और ये आज हमारा प्लेटफॉर्म, हर कोई अफोर्ड करने वाला प्लेटफॉर्म ये होने वाला है। मेरा सपना यह है कि ना सिर्फ साउथ इंडिया में, ईस्ट इंडिया, वेस्ट इंडिया, नॉर्थ इंडिया, हर कोने में, हर गांव में जो भी यूनिफॉर्म पहनना चाहता है, वो यूनिफॉर्म का जो सपना है, वो सपना बहुत सस्ता रूप में, बहुत सस्ता मेहनत से, बहुत सस्ता पैसा से वो तैयारी पूरा होना चाहिए। इसीलिए हम सभी का प्लेटफॉर्म है CAPF एंड इस CAPF गुरु में पेपर 2 का तैयारी मैं खुद कराने वाला हूँ। उसके साथ आने वाले समय में पेपर 1 और पेपर 2 का भी, दोनों का कुल मिलाकर पूरा प्रिपरेशन का तैयारी में हम इस प्लेटफॉर्म में करें। तो गाइस, without wasting any time, I will directly enter into our today's video. What is the approach for the CAPF examination? CAPF एग्जामिनेशन जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन के बाद दूसरा टफ एग्जामिनेशन माना जाता है, लेकिन जो भी सिविल सर्विसेज का एग्जाम का तैयारी करता है, उनको यदि CSC मिस होता है तो दूसरा नेक्स्ट इमीडिएट ऑप्शन उनके सामने दिखता है CAPF एग्जामिनेशन। ये एक ऑल इंडिया प्रेजेंस का एग्जामिनेशन है। फोर्स में असिस्टेंट कमांडेंट मतलब अपना स्टेट पे DSP के बराबर का पोस्ट दर्जा आपको दिया जाता है। तकरीबन 130 नंबर का कंपनी का कमांडेंट आप बनेंगे। सिलेक्शन के तुरंत बाद आपके कंधों पे 3 स्टार लगेंगे। एंड गाइस, CAPF एग्जामिनेशन का तैयारी के लिए सिर्फ
किताबों से काम नहीं चलता है। किताब के साथ साथ आपको एक जुनून होना चाहिए, एक लगन होना चाहिए, एक पैशन होना चाहिए कि मैं यूनिफॉर्म पहनकर इस देश के लिए, इस धरती के लिए मैं सेवा करता हूं। और वो जो पैशन आप सभी में है, आपको लगना चाहिए कि सीएपीएफ एसी का रिटन एग्जामिनेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। फॉर्मेलिटी मतलब आपको यूनिफॉर्म पहनने से पहले सिर्फ एक प्रोसीजर माना जाता है। तो गाइस, इन दिस सीएपीएफ एसी एग्जामिनेशन इस साल फरवरी में नोटिफिकेशन आने वाला है। 19 जुलाई को आपका एग्जामिनेशन होंगे, ठीक है। तो गाइस, यदि इस सीएपीएफ एग्जामिनेशन का टाइमलाइन देखेंगे, 18 फरवरी को सीएपीएफ एग्जामिनेशन का नोटिफिकेशन आने वाला है। उसी में पता चलेगा कि सीआईएसएफ कितना वैकेंसी है, सीआरपीएफ कितना है, बीएसएफ कितना है, एसएसबी कितना है। फरवरी 18 से लेकर मार्च तक आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आपका डेडलाइन मतलब आपका जो मेन एग्जामिनेशन होगा पेपर 1 और पेपर 2 का 19 जुलाई को होने वाला है। कब एग्जामिनेशन? 19 जुलाई को। उस एग्जामिनेशन, रिटन एग्जामिनेशन के बाद आपका पीईटी होगा, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर जाकर के आपका मेडिकल एवैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है गाइस। तो इस एग्जामिनेशन का हायरार्की समझने के बाद सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि ये एग्जामिनेशन देकर मैं किस लेवल तक पहुंचता हूं, ठीक है। आप अपना पोजीशन सबसे पहले असिस्टेंट कमांडेंट से शुरू करेंगे। असिस्टेंट कमांडेंट द एंट्री लेवल बोला जाता है। उसके बाद डेप्यूटी कमांडेंट विल बी योर नेक्स्ट प्रमोशन, फॉलोड बाय सेकंड इन कमांडेंट, कमांडेंट, डीआईजी, डायरेक्टर, डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल, फिर आईजी लेवल तक पहुंचेंगे, ठीक है। फिर आईजी लेवल तक पहुंचेंगे। उसके बाद यस देयर आर चांसेस में यदि आप बहुत कम उम्र में सीएपीएफ ज्वाइन करेंगे, असिस्टेंट कमांडेंट ज्वाइन करेंगे, तब आप एडिशनल डायरेक्टर जनरल पोजीशन तक भी पहुंचने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है गाइस। सो दिस इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द एडीजी ऑल्सो इन द स्टेट लेवल। मतलब एक पुलिस का बॉस आप बन जाएंगे आपका रिटायरमेंट तक, ठीक है गाइस। ठीक है गाइस, इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लिया मानते हैं। क्रैक करने के बाद आपको कहाँ कहाँ पोस्टिंग मिल सकता है? सीआईएसएफ, कौन कौन सा फोर्सेस है? सीआरपीएफ, बीएसएफ, आईटीबीपी और एसएसबी। एसएसबी मतलब आपको इंडो नेपाल बॉर्डर में काम करना होता है। आईटीबीपी मतलब इंडो चाइना बॉर्डर में काम करेंगे। बीएसएफ मतलब इंडिया बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर में रहेंगे। सीआरपीएफ मतलब मेनली आप इंटरनल सिक्योरिटी में डील करेंगे, जैसे नक्सल अफेक्टेड एरियाज वगैरह में आपको काम करेंगे। सीआईएसएफ में ऑल इंडिया प्रेजेंस होता है। इसका मतलब कि आप इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, एयरपोर्ट वगैरह में आपको काम करने का मौका मिलता है। ठीक है सर, हम यूनिफॉर्म पहनते हैं, इस सारा फोर्सेस में काम करने के लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन क्या सर पैसा कितना मिलता है, सैलरी कितना मिलता है? भैया अभी भारत में चल रहा है 8th पे कमीशन। 8th पे कमीशन यदि लागू होगा सीएपीएफ में, आपको हर महीने का सैलरी 1,25,000 से भी ज्यादा हो सकता है। योर पर मंथ सैलरी कैन बी मोर देन 1,25,000 अकॉर्डिंग टू द 8th पे कमीशन रिकमेंडेशन। ठीक है गाइस, तो यू विल बी गेटिंग अ हैंडसम पैकेज। 130 सोल्जर्स का जो कंपनी होता है उस कंपनी को आप लीड करेंगे। 3 स्टार लगाकर आपको यूनिफॉर्म भी मिलेंगे। एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो बी ट्रीटेड एज द बेस्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, क्योंकि आप यूनिफॉर्म पहनते हैं मतलब आप सिर्फ और सिर्फ आप खुद का नाम, आपका परिवार का नाम नहीं रोशन कर रहे हैं, आपका परिवार के साथ, आप खुद के साथ, आप अपना जिला, गांव का नाम भी रोशन कर रहा है। आप कहाँ से स्कूल से पढ़ाई की है, उस स्कूल का भी नाम आप रोशन करने का एक बहुत अच्छा मौका आपको सीएपीएफ के रूप में मिलने वाला है। तो विद दिस
वी विल बी ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग किस एज में आप इस एग्जामिनेशन दे सकते हो। इस एग्जाम में सर आप बोल रहे हैं कि ये पुलिस का बहुत बड़ा पोजीशन है, ये एक सीएपीएफ मतलब असिस्टेंट कमांडेंट लेवल का पोजीशन है, स्टेट में तो ये डीएसपी के बराबर है। क्या सर इसके लिए मास्टर्स चाहिए? क्या सर इसके लिए पीएचडी चाहिए? क्या सर इसके लिए हमें कुछ अलग प्लैनेट में जाकर के कुछ पढ़ाई करना है? ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। इसके लिए यूपीएससी आपसे पूछते हैं केवल कोई भी डिग्री, यदि आपके पास डिग्री है तब आप सीएपीएफ एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल है। ओनली डिग्री इज द क्वालिफिकेशन, एनी डिग्री फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ठीक है सर, आपका बात सुनकर मेरे को बहुत पसंद आया और मैं एग्जामिनेशन खत्म होते ही, डिग्री खत्म होते ही मैं सीएपीएफ का एग्जाम देता हूं। भाई जरूरत नहीं है, डिग्री कंप्लीट होने का भी जरूरत नहीं है। यदि आप डिग्री का फाइनल ईयर भी हो ना, फिर भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए एलिजिबल हो। समझ गया? इफ यू आर इन योर फाइनल ईयर ऑफ योर ग्रेजुएशन ऑल्सो यू आर एलिजिबल टू राइट दिस एग्जामिनेशन। ठीक है, वही इस यहां पर हमने लिखा है फाइनल ईयर स्टूडेंट्स आर ऑल्सो एलिजिबल। ठीक है बॉस, इसके लिए क्या एज लिमिट है? एज क्राइटेरिया है 20 साल से 25 साल तक का उम्र आपको होना चाहिए। यदि आप ओबीसी कैटेगरी मतलब बीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है 3 साल का एज रिलैक्सेशन, एससी एसटी से बिलोंग करता है तब 5 साल का एज रिलैक्सेशन भी आपको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है गाइस, नेक्स्ट, इसके लिए क्या फिजिकल रिक्वायरमेंट होना चाहिए सर? ठीक है, यस, आप यूनिफॉर्म पहन रहे हैं, आपको यूनिफॉर्म पहनने का एक जॉब दिया जा रहा है, मतलब आपको एक असिस्टेंट कमांडेंट का पोजीशन जब मिला जाता है, ऐसा नहीं है कि आप ऑफिसर बन गया सीधा जा करके आप कैबिन में बैठते हैं और कंपनी कमांड करते हैं, ऐसा नहीं होता है जी। इस पोजीशन में भले आप असिस्टेंट कमांडेंट बने हैं, लेकिन आपका जो ट्रेनिंग है वो कांस्टेबल लेवल का ट्रेनिंग कराया जाता है। आपको दौड़ना पड़ता है, कूदना पड़ता है, लंबा जाना पड़ता है, आपको हर कुछ जो कांस्टेबल का फिटनेस होता है वह फिटनेस आपके अंदर भी होना चाहिए। इसीलिए यहां पर जो मेडिकल रिक्वायरमेंट दे रखा है नोटिफिकेशन में, देख लीजिएगा, यदि आप मेल कैंडिडेट हो आपका हाइट होना चाहिए कम से कम 165 सेंटीमीटर, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर, चेस्ट 81 टू 86 सेंटीमीटर चेस्ट मेल के लिए होना चाहिए। वेट देखा जाता है एज पर हाइट, ये तो वैसे इट कैन बी अवॉइडेबल ऑल्सो, लेकिन नोटिफिकेशन में जो दिया है 50 किलो मेल के लिए और 46 केजी फीमेल के लिए, अकॉर्डिंग टू द बीएमआई हाइट और वेट आप उस हिसाब से देखा जाता है। विजन भी डिस्टेंट विजन 6/6 और 6/9, नियर विजन N6 और N9 का क्राइटेरिया यहां पर दे रखा है। ठीक है, और क्या क्या स्टेजेस है इस एग्जामिनेशन का? स्टेजेस देख लीजिएगा। स्टेज 1 होता है रिटन एग्जामिनेशन, जहां पर 2 पेपर आपको देना है। पेपर 1 जो ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन का होता है, मतलब कि ABCD का ऑप्शन दिया जाता, 3-4 स्टेटमेंट दे रखा होता है और उसी स्टेटमेंट से आपको आइडेंटिफाई करना है कौन सा सही कौन सा गलत। स्टेज 2 दूसरा पेपर होता है डिस्क्रिप्टिव पेपर, या जहां पर आपको एसे, आर्गुमेंट, रिपोर्ट, प्रिसाइज ये सब लिखना होगा। स्टेज 2 होता है आपका फिजिकल टेस्ट, ये क्वालिफाइंग नेचर है, आपको पास करना है। फिर जाकर के आपका तीसरा स्टेज होता है 150 नंबर का इंटरव्यू होता है। ठीक है, जहां पर आपका पूरा ड्राफ्ट से सवाल बनेंगे। आपका नाम क्या है, आपका एरिया क्या है, आपका जिला क्या है, आपका माताजी क्या करता है, पिताजी क्या करता है, और आपका फैमिली मेंबर्स का इनकम क्या है, आपका फैमिली का असेट्स क्या है, आपका हॉबीज़ क्या है, आपने किस कॉलेज से पढ़ाई की है, इस तरह का पूरा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म, मतलब एक तरह का आपका खुद का डायग्नोसिस आप करके वो ड्राफ्ट में डाल देते हैं। हर कोई पॉइंट से आपका सवाल बनने का संभावना है। ठीक है गाइस, तो दिस इज द स्टेटस। इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल कंडक्ट किया जाएगा। ओके, फिर रिटन एग्जामिनेशन का ब्रेकडाउन देख लीजिएगा।
पेपर 1 और पेपर 2, इस पे मैं अलग वीडियो में अच्छा सा जानकारी मैं आपको देता हूं। पेपर 1 में स्कोर कैसे करें, पेपर 2 में स्कोर कैसे करें, वो पूरा जानकारी मैं आने वाला वीडियोस में आपको देते रहूंगा। क्योंकि बोला ना सीएपीएफ गुरु हो, तो गुरु मतलब क्या है? गुरु का मतलब होता है आपका सिलेक्शन तक आपको नहीं छोड़ने वाला हूं मैं, ठीक है? सिलेक्शन तक आपके साथ रहूंगा। सिलेक्शन के बाद आप खुद डिसाइड कीजिएगा आप हमारे साथ रहे या ना रहे, ठीक है? तो इसीलिए बोलता हूं पेपर 1 में आपको करना है जनरल एबिलिटी और इंटेलिजेंस, ठीक है? इसमें आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखा जाएगा, मतलब पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, करंट अफेयर्स, अर्थमेटिक, रीजनिंग, ये सारा एरियाज आपको टेस्ट किया जाता है पेपर 1 में। फिर पेपर 2 जो है वो डिस्क्रिप्टिव पेपर है, जनरल स्टडीज, एस्से और कॉम्प्रिहेंशन। यहाँ पर आपका एस्से राइटिंग, आर्गुमेंट राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, ग्रामर, कॉम्प्रिहेंशन, ये सारा एरियाज आपको कवर करना है पेपर 2 में। पेपर 2 बार बार बोल रहा हूं, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव पेपर है और पेपर 1 जो है ये एक ऑब्जेक्टिव तरह का पेपर होता है। इस दोनों पेपर का कुल मिलाकर कट ऑफ निकाल के आपको इंटरव्यू का कॉल, पहले पीईटी का कॉल आता है, ठीक है? ठीक है गाइस, यदि हम देखेंगे पेपर 1 और पेपर 2 का क्या सेफ स्कोर होने वाला है। पेपर 1 में देखा जाए तो आपको तकरीबन 130 प्लस आना चाहिए पेपर 1 में, और पेपर 2 में आपको आना चाहिए 80 प्लस का स्कोर। मतलब कुल मिलाकर आपको 210 से भी ज़्यादा नंबर आना चाहिए यदि आपको कंपटीशन में रहना है। ऐसे भी बच्चे मेरे को कॉल करके बोलते हैं, सर मैं पेपर 1 में बहुत अच्छा हूँ, पेपर 1 में 160 भी ला दूंगा, लेकिन पेपर 2 में सर 30-40 नंबर आ पा रहे हैं, क्या सर ऐसा चल जाएगा? नहीं चलेगा भैया, ठीक है? पेपर 1 में स्कोर ला दो, अच्छा नंबर ला दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन पेपर 2 में भी आपको कम से कम 60-70 नंबर तो लाना ही पड़ेगा। पेपर 2 का भी इंडिविजुअल कट ऑफ होता है, वो कितना है वो हम नहीं बताते, लेकिन मिनिमम कट ऑफ, मिनिमम स्कोर तो आपका पेपर 2 में भी करना होगा, ठीक है? नेक्स्ट गाइस, ठीक है गाइस, पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूं, यदि आप 6-7 महीने भी यदि आप इस एग्जामिनेशन के लिए देते हैं, तब ये एग्जामिनेशन क्लियर करना ये एक कठिन बात नहीं होता है, ठीक है? क्योंकि बोलता है माताजी के बाद, पिताजी के बाद तीसरे हिस्से में एक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल हर किसी के जीवन में होता है, वो गुरुजी के नाम पे। इसलिए हमने ये सीएपीएफ गुरु के रूप में आप सभी तक, हर गांव तक, हर जिले तक, हर कोने तक, हर घर तक हम पहुंचना चाहते हैं। यूटिलाइज आवर सर्विसेज for the CAPF examination. In the days to come, I will not just be your teacher, I'll be just like your elder brother. आपके घर में यदि कोई बड़ा भैया होता है, तब आपसे कैसे CAPF एग्जामिनेशन क्लियर कराते हैं, उसी मेहनत के साथ मैं जैसे मेरा छोटा भाई, छोटा बहन को जैसे तैयारी कराते हैं, वैसे ही आप सभी का तैयारी इस प्लेटफॉर्म में, CAPF गुरु के प्लेटफॉर्म में मैं कराने जा रहा हूँ। होप यू ऑल गेट माई पॉइंट। कीप वॉचिंग CAPF गुरु। मैं हूँ श्रवण सामरानी। थैंक यू। जय हिंद।